गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हमारी पृथ्वी मातृभूमि एक गतिशील ग्रह है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। बोला जा रहा है कि इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आगे देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इज द इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ? देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आगे देखते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Just like an onion, the earth is and made up of several concentric layer with one inside another. Fig 2.1। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, जैसे कि चित्र 2.1 में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रस्ट, लिथोस्फेयर दिया है, मेंटल, फिर कोर मेंटल, बाउंड्री, आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ पर अलग अलग लेयर को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। आगे बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर, और यह सभी लेयर से पतला होता है। इट इज़ अबाउट 30 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय जो सतह है ना, वह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। आगे देखते हैं। इट इज़ दस कॉल्ड Cl, ठीक है, और इसे Cl कहा जाता है। C यानी कि सिलिका और L यानी कि एल्यूमिना। आगे देखते हैं। द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। आगे बोला गया है कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमै, ठीक है, और इसे सीमै कहा जाता है। C यानी कि सिलिका और A में यानी कि मैग्नीशियम, जैसे कि फिग 2.2 में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है, और ओशियानिक जो क्रस्ट होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। आगे देखते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सपेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि भूपर पट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। आगे बोला गया है कि जो क्रस्ट का नीचे है ना, यानी कि क्रस्ट के नीचे का जो लेयर है उसे कोर कहते हैं, यानी कि क्रोट कहते हैं, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकिल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड निफे। ठीक है, यानी कि यह मुख्य रूप से निकल और लोहे की बनी होती है। ठीक है, यह निकिल और लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। आगे देखते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे बोला जा रहा है कि केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। चलिए आगे देखते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स यानी कि चट्टानें या शैल एवं खनिज। आगे देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। आगे देखते हैं। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। आगे बोला जा रहा है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। आगे बोला जा रहा है कि सेल विभिन्न कलर के, साइज के और टेक्सचर के होते हैं।
देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कि मुख्य रूप से रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय शैल, ठीक है, और आगे बोला है सेडिमेंटरी यानी कि अवसादी शैल, और है आगे मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरिक शैल। आगे देखते हैं, वेन द मॉल्टेन magma कूल्स, ठीक है, आगे बोला जाए कि वेन द molten magma cools it becomes solid rocks thus formed are called igneous rocks। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि द्रवित जो मैग्मा है ना, ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। आगे देखते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड टेक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि जो इग्नियस सेल है उनको अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल, है ना, इनके 2 प्रकार हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी कि इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। आगे फर्स्ट है इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है, यानी कि अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। चलिए आगे देखते हैं, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस। आगे बोला जा रहा है कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं। आगे देखते हैं, लावा इज एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। आगे बोला जा रहा है कि वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। When this molten lava coming on the earth surface it rapidly cool down and become solid। बोला जा रहा है कि ये जो लावा है जब पृथ्वी के बाहर निकलता है तब वह मतलब रैपिडली कूल्स होता है, यानी कि तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। रॉक्स फॉर्मेड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आगे बोला जा रहा है कि भूपर पट्टी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी अग्निय सेल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि दानेदार, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। आगे देखते हैं, द डिकैन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स है उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। आगे बोला गया है कि द डिकैन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, यानी कि जो डिकैन प्लेटू है वो बेसाल्ट रॉक से बना होता है। आगे देखते हैं, सम टाइम्स ऑफ द मॉल्टेन magma cools डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिड रॉक्स सो फॉर्मेड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए बच्चों, आगे बोला गया है कि जो अंतर्भेदी अग्नेय सेल है ना, यानी कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को अंतर्भेदी अग्नेय सेल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फ्रॉम लार्ज ग्रेन। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, ठीक है, धीरे धीरे ये ठंडा होते हैं, इसके कारण ये दाने का रूप ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये ग्रेन, ठीक है बच्चों, ग्रेन का रूप ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बोला है ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक्स, यानी कि इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है। आगे लिखा है ग्रिंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। देखिए आगे बोला जा रहा है कि जो मसाले है ना, जो मसाले हम लोग मसाले बनाते हैं है ना, को चूर्ण बनाने के लिए जिन जो पत्थर होता है, जिस पत्थर का हम लोग उपयोग करते हैं वो ग्रेनाइट का बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन जो अपघर्षण जो पत्थर होते हैं है ना, जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।